जब हमारे सारे पड़ोसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट हैं। पूरे दुनिया में अराउंड 146 कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, हम अलग हैं। हमारे एक्शंस क्या कहते हैं? हमारे एक्शंस ये बताते हैं कि हम अभी भी अमेरिका की तरफ ही काफी फोकस्ड हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुई है उसमें इजराइल को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी कंडेम किया गया है फॉर देयर अटैक ऑन ईरान। अगर आप चाइना से कुछ सपोर्ट चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान के साथ पीस नहीं कर लेते। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, फोटोज वगैरह दिखा दो, ठीक है ना, और उस पे लोगों को फील करवा दो कि भाई हमारा देश कितना अच्छा कर रहा है। ट्रंप को जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिला कि आज अमेरिका हिल गया होगा। ट्रंप की दादागिरी के चीथड़े उड़ गए। आज चीन से नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई हैं वो धमाकेदार तस्वीरें। चीन में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है, ऐसे धमाके किए हैं जिनकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। क्या बोलो यार इस आदमी की। तो जो धमाके की ये बात कर रहा है, हम आज उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पर थोड़ा सा एक स्पॉइलर अलर्ट दे दूं कि ये गोदी मीडिया है, इनसे बहुत ज्यादा धमाका आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। झूठ फरेबी एक्सपेक्ट कर सकते हो या ऑप्टिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो जो इन्होंने की है। तो ये बात कर रहे हैं एससीओ की, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब इन्होंने पूरे अपने सेगमेंट में ये तो बताया नहीं कि एससीओ है क्या चीज, ठीक है, शायद खुद भी ना समझते हो, तो हम ही पहले बता देते हैं कि एससीओ क्या चीज है। तो बेसिकली एससीओ बनाया गया था 2001 में, एंड जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है रशियन एंड चाइनीज, एंड इसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं, वो ये रही आपके सामने। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं एंड 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं, वो भी ये रही आपके सामने। इंडिया बना था एससीओ का मेंबर 2017 में। तो एंटोनियो गुटियरेज हैं, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी जनरल, वो भी एससीओ तक अटेंड करते हैं। 3-5 करोगे तो देखो फोटो दिखा रहा हूं, गाड़ी में बैठे हैं दोनों भाई साथ। अब बताओ, ट्रंप के लिए सब देखना आसान नहीं रहा होगा। इधर जला होगा, दुखा होगा, उसको तो भाई को करंट लगा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पुतिन अपनी कार में घुमा रहे हैं। उधर शी जिनपिंग जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ट्रंप का सारी अकड़ निकाल रही होगी। हाँ तो वही ठीक है, हमने देख लिया कि बहुत अच्छी फोटो वोटो खिंच गई, बहुत अच्छा फोटो ऑप हो गया, फाइन। पर बात क्या हुई ये तो बताओ, निष्कर्ष क्या निकला ये तो बताएंगे नहीं, हम बताते हैं आपको। एससीओ हुई थी चाइना में, साथ ही में साइडलाइंस में इंडिया चाइना की भी मीटिंग हुई थी। एक जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दी, उन्होंने कहा इंडिया एंड चाइना आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ये बेसिकली शिफ्ट है हमारी रीसेंट पोजीशंस से। तो भाई शिफ्टिंग ऑफ स्टांस कैसे है? पिछले पूरे दशक से चाइना ने किन किन को ब्लेम किया है वायलेंस के लिए? सबसे पहले टिबेटियंस को, दूसरा जो उर्गिर ग्रुप्स हैं वहां पे मुस्लिम्स के, उनको, एंड फिर जो बलोच ग्रुप्स ने चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक किया है पाकिस्तान में, उसको ब्लेम करते हैं, उसको कहते हैं कि ये है टेररिज्म। इंडिया ने हमेशा तिब्बत को रिकॉग्नाइज किया है, एंड इंडिया ने हमेशा ये स्टांस रखा है कि वहां पे तो बलूचिस्तान ही है ना, तो आप उधर जाके काम कर रहे हो तो फिर टेररिज्म कैसे हुआ? तो इंडिया का शिफ्टिंग ऑफ स्टांस ऐसे हुआ कि इंडिया तो वहां पे रेस करता था क्लेम्स कि भाई वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, एंड अब उसको वो टेररिज्म मान रहे हैं। तो उन्होंने काफी हद तक अब चाइना का सपोर्ट कर दिया इन सब चीजों में कि ठीक है भाई आप जो कह रहे हो वो सही है, तिब्बत में भी टेररिज्म नहीं है। ट्रंप ये भी सोच रहे होंगे कि मोदी तो उनका फोन नहीं उठा रहे, 4-4 बार कॉल किया, मोदी ने तो भाव दिया नहीं। यहां पुतिन से 1 घंटे कार में ही बात कर ली, 1-1 घंटे। जिनपिंग से घंटों घंटों बतिया ले रहे हैं। ट्रंप के लिए यह बहुत बेइज्जती जैसा है। अरे भाई बेइज्जती तो ठीक है भाई, पर हुआ क्या? इंडिया चाइना के बीच में क्या हुआ? काफी आगे का पार्ट है इनकी न्यूज कवरेज का, वो हम आपको पहले दिखा देते हैं। एंड शायद जो भी न्यूज वर्दी इन्होंने बोला हो, ये लगभग यही 20 सेकंड का पार्ट ही था। जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ सहमति भी बनी, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा और टूरिस्ट वीजा बहाल करने पर जोर था। ग्लोबल ट्रेड को स्थिर करने के लिए भारत चीन की भूमिका पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने की भी चर्चा हुई। राजनीतिक और रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया। तो भाई ये भी इन्होंने जो बताई वो आधी अधूरी चीजें ही बताई, पूरी बात हम बताते हैं। तो ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया का पर्टिकुलर मिनट्स के वर्जन है ये। इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि जो दोनों देश हैं वो पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड जो भी आपस में डिफरेंसेस हैं उसको डिस्प्यूट्स में नहीं टर्न करना है, ये भी बताया उन्होंने। बॉर्डर्स की भी बात हुई, एंड यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंस है। दोनों ये कह रहे हैं कि हाँ पीस होना चाहिए बॉर्डर्स पर इंडिया ये कह रहा है कि भाई एक फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन भी होना चाहिए।
इस पर्टिकुलर चीज की बात चाइना ने बिल्कुल भी नहीं की है। और इसके बारे में अभी हम आपको आगे बताते हैं कि चाइना ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है। ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करने की बात हुई, वीजा फ्लाइट्स इसकी बात हुई है, तो उन्होंने भी बताया। तो यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि इंडिया और चाइना दोनों परस्यू करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एंड उनके जो रिलेशनशिप होंगे वो किसी भी थर्ड कंट्री के लेंस के थ्रू नहीं देखा जाएगा। ये बेसिकली चाइना पे लिए ज्यादा लागू होता है बिकॉज वो इंडिया को देखता है थ्रू द लेंस ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इंडिया को यूज करता है एज अ काउंटर बैलेंस अगेंस्ट चाइना। साथ ही साथ ये भी बात हुई कि जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट होगी 2026 में, उसमें पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को इनवाइट। अब जो फर्क है इंडिया की स्टेटमेंट और चाइनीज स्टेटमेंट में, चाइनीज स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो दोनों साइड्स हैं वो बेसिकली पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगी बॉर्डर पे, एंड नॉट अलाउ द बाउंड्री क्वेश्चंस टू डिफाइन द ओवरऑल चाइना इंडिया रिलेशंस। मतलब चाइना ये बात ही नहीं कर रहा कि हमको अपने जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना है, वो तो ये कह रहा है कि भाई इससे हमारे रिलेशनशिप खराब नहीं होने चाहिए। चाइना हम ऑलरेडी जानते हैं काफी हद तक इंक्रोच कर चुका है इंडिया के बॉर्डर में, काफी सेटलमेंट्स बना चुका है अराउंड अरुणाचल प्रदेश। इनफैक्ट वो अरुणाचल प्रदेश को तो साउथ तिब्बती मानता है। ये सब पूरी बात हमने एक वीडियो में करी है, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसको जरूर चेकआउट करना। क्या चाइना ये बता रहा है ये स्टेटमेंट जारी करके कि उनके लिए तो वो डिस्प्यूट है ही नहीं, वो तो है ही उनका? क्योंकि चाइना का ये मानना है कि जो मिकमैन लाइन बनाई हुई थी वो कोई बेसिकली बहुत ही जूनियर ऑफिसर था ब्रिटिशर्स का, तो चाइना क्यों माने उस पर्टिकुलर लाइन को? रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी का अलग 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 कार से जाने का प्रोग्राम था कि भाई तुम उधर पहुंचो, हम उधर पहुंचेंगे, फिर बायलैटरल मीटिंग करेंगे। पुतिन ने खुद आग्रह किया कि बॉस कहां अलग अलग जाइएगा, आइए साथ में कार में बैठ के चलते हैं। मोदी को उन्होंने कहा कि आइए चलते हैं। अब मैं क्या बताऊं इस आदमी का, इसके तो रेलेवेंट चीजें हमने आपको निकाल के दिखाई है, इरेलेवेंट चीजें तो इन्होंने इतनी ज्यादा बात की है, क्या जरूरत है उसकी। इनफैक्ट ये काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज था जिस तरीके से पीएम मोदी एंड पुतिन इकट्ठे एक गाड़ी में गए। एंड ये किसके लिए मैसेज था? एक तो हमारी होम ऑडियंस के लिए था ऑफ कोर्स कि भाई ऐसा नहीं है कि हम आइसोलेटेड है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए तो था ही था, तो ये एक्चुअली अच्छी बात है। पर भाई ये भी तो बता दो दोनों के बीच में बात क्या हुई, यूनिलैटरल मीटिंग हुई, पूरे टाइम आप बोलते जा रहे हो कि गाड़ी में इकट्ठे गए, गाड़ी में इकट्ठे गए, बात क्या हुई? लेट अस सी। तो बेसिकली ये डीडी का आर्टिकल है, वो बताता है क्या क्या बात हुई। इसमें मेजरली जो बात है वो ये है कि दिसंबर 23 को इंडिया रशिया के बीच में एनुअल समिट होगी, एंड उस पर पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया है। बाकी जो बात हुई, इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जो पर्टिकुलर अपना स्टांस रखा है, विच इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर जो पहले उससे रखा था। 100% श्योर कि इतनी सिर्फ बुकिश बातें तो हुई नहीं होंगी जैसा इसमें लिखा गया है। बात आई गेस ये हुई होगी कि रशिया, इंडिया, चाइना इनको फिर से रिवाइव करना है। ये जो पर्टिकुलर ट्राइलैटरल मीटिंग्स इनके बीच में और होनी चाहिए, जो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड टू बी अ थिंग। बट इंडिया ने क्या इसके लिए अग्री किया? आई डोंट थिंक सो, नहीं तो इसमें मेंशन जरूर रहता। अगर आप ब्रिक्स को भी देखो तो ब्रिक्स का सबसे नॉन कमिटेड मेंबर इंडिया ही है, एंड आगे जाके जो एनालिसिस हम आपको देंगे फैक्ट्स के साथ, उसमें भी यही पर्टिकुलर चीज आएगी कि सबसे नॉन अलाइंड ब्रिक्स के साथ इंडिया ही है प्रोबेबली। पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें, उनकी दोस्ती की चर्चा सिर्फ ट्रंप के व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि चीन के सोशल मीडिया पर भी हो रही है। चीन के सर्च इंजन बाइडू में, जिसे चीन का गूगल भी कहा जाता है, उस सर्च इंजन में टॉप ट्रेंड सर्च टॉपिक में मोदी और पुतिन की दोस्ती थी। यानी सबसे ज्यादा चाइना में मोदी पुतिन की दोस्ती को लेकर सर्च किया गया। तो भाई ओहो यार, ये लोग क्या बोलो, मन तो करता है कि हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था 4 थप्पड़ बनाने का इस सीरीज को, ठीक है ना। बस आपको ये बताना था कि गोदी मीडिया क्या क्या बताती है, असली में क्या क्या और चीजें हुई होती हैं। पर क्या करें, फैक्ट चेक वाले मौके दे ही देते हैं ये लोग। ये खुद जाके सर्च मार रहे हैं, देखो इन्होंने जाके ये पर्टिकुलर चीज सर्च करी हुई है वहां पे। वेरएज अगर आप बाइडू की वेबसाइट खोलो तो वो शुरू में ही बता देता है क्या क्या चीजें ट्रेंडिंग है, एंड यही सेम चीज आगे फिर से बता रहे हैं कि वेबो में भी ट्रेंडिंग था। अब भाई इतना फैक्ट चेक हम नहीं करना चाहते, मेरा तो इनको कहना है कि एक्चुअली में ट्रेंडिंग था, तो जैसे ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स दिखे ना वैसे करके दिखाओ, ये नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे समझ में तो इन्होंने जाके सर्च किया हुआ है, तो हमको भी फैक्ट चेक कर देना प्लीज सुशांत सिन्हा जी, अगर हमने कुछ गलत बोला है तो। पीएम मोदी पुतिन और जिनपिंग के साथ हल्के फुल्के माहौल में बातें कर रहे थे। पीएम मोदी और जिनपिंग को देख के कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई मजबूरी में नए रिश्ते बन रहे हैं। हालांकि भारत बहुत फूक फूक के कदम आगे बढ़ा रहा है, जो कि जरूरी भी है चीन के साथ। लेकिन भाई अभी की मजबूरी है, अभी की परिस्थिति ऐसी है कि ट्रंप की दादागिरी सहिएगा या जो आदमी धोखा देता है, चलिए उसको अगर ट्राई कर रहा है तो एक मौका देके देखिए। यही भारत को चुनना था। भारत ने कहा कि ठीक है, उधर जिसको दोस्त मान रहे थे वो तो धोखा दे रहा है नोबेल के चक्कर में, इसके उसके चक्कर में। जिसको दुश्मन माने बैठे हैं, अगर वो दोस्ती के लिए ट्राई कर रहा है तो ट्राई करने में क्या है। धोखा ट्रंप ने दिया, बिल्कुल धोखा दिया,
क्योंकि उसकी कितनी पूजा पाठ की, और तुम सुशांत और आपकी पूरी गोदी मीडिया एकदम ट्रंप को कितना सर पे चढ़ा के रखा था। अब तो दुनिया भर के एक्सपर्ट मान चुके हैं कि ट्रंप के टैरिफ वॉर का असली टारगेट तो चीन है। अब आप सोचिए कि भारत पर जो टैरिफ लगने की बात थी उसको तो 90 दिन का रोक दिया कि भाई चलो ठीक है, और दूसरी तरफ हम चीन पर लगा दिया 125% का टैरिफ। अब इसमें भारत का फायदा कितना ज्यादा है, यह समझना कोई रॉकेट साइंस तो है।